नस्ट इक्वेशन कहां से आई वो डिराइव कर लिया था। नस्ट इक्वेशन से अपन क्या फाइंड कर रहे थे, सेल का पोटेंशियल। बेटा आज के टॉपिक अपन देखते हैं। नस्ट इक्वेशन का फॉर्मूला क्या था बेटा, क्यों नस्ट इक्वेशन का फॉर्मूला क्या था, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 था, तो उसको मैं प्रॉपर 6 कर लेता हूं, ठीक है, अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेड। समझ रहा, ये रहा क्वेश्चन आपके पास। बेटा आप बातें बंद कर दो और इधर ध्यान दो। बेटा ये सेल का रिप्रेजेंटेशन दिख रहा है आपको, अरे सेल का रिप्रेजेंटेशन दिख रहा है, देखो पहले वाला ऑक्सीडेशन दूसरे वाला रिडक्शन, मतलब क्या हुआ है, Ag प्लस काय में कन्वर्ट हो, सॉरी Ag प्लस नहीं है, Ag काय में कन्वर्ट होते हुए दिख रहा है बेटा आपको, Ag प्लस में, Ag कन्वर्ट होते हुए दिख रहा है Ag प्लस में। कितने ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुई, एक, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया, ऑक्सीडेशन हो गया। दूसरे इसमें क्या होते हुए दिख रहा है, Cu डाई पॉजिटिव किसमें कन्वर्ट होते हुए दिख रहा है, Cu में। दो से काय में आ गया, जीरो में, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन गेन करे, दो। ऊपर कितने लूज हो रहे हैं, नीचे कितने गेन हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा, बैलेंस। अरे नीचे दो है तो ऊपर भी दो का मल्टीप्लाई होगा, तो 2 का Ag में हुआ तो 2 Ag, इधर 2 Ag प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ऊपर वाली ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और नीचे वाली रिडक्शन हाफ रिएक्शन, दोनों को मिला दे तो कौन सी रिएक्शन बन जाएगी, अरे कौन सी बेटा, 2 Ag प्लस Cu डाई पॉजिटिव। दो इलेक्ट्रॉन को लिखने की जरूरत नहीं है, तो इधर किसको लिख दे, 2 Ag प्लस प्लस किसको, Cu को। मतलब यहां पर कॉपर और सिल्वर का यूज हुआ है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। अपन को तो क्या निकालना है, सेल का पोटेंशियल। ई नोट सेल कितना गिवन है, 0.46, और लॉग 10 की पावर 5 की वैल्यू कितनी दे दी उसने, 5 दे दी। करे फॉर्मूला लगा दे, फॉर्मूला क्या है, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.06 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेड। चलो ई सेल तो वैसे का वैसा, ई नोट सेल की प्लेस पर कितना पुट कर दू बेटा, 0.46 माइनस 0.06, एन की प्लेस पर कितना पुट कर दू, एन का मतलब इलेक्ट्रॉन्स कितना यूज हुए रिएक्शन में, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स यूज हुए बेटा, 2, तो एन की प्लेस पर पुट कर दिया 2। लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में देखो हमेशा प्रोडक्ट में केवल आयंस को लिखना, ये जो न्यूट्रल है वो सॉलिड कंडीशन में होता है, सॉलिड कंडीशन में अपन इनको कितना मेजर कर लेंगे, यूनिट मेजर कर लेंगे, तो केवल किसको लिख दूं मैं, ओनली प्रोडक्ट में Ag प्लस को, और जो स्टाइकियोमेट्री होती है वो पावर में लिखाते हैं, तो Ag प्लस के सामने कितना है, 2 है, तो इसको कहां दे दो, पावर 2। इसको लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहां पर किसको लिख दू, Cu डाई पॉजिटिव। Cu डाई पॉजिटिव के आगे कुछ नंबर है क्या, नहीं है, तो अपना काम यहीं तक था। ये समझ में आया, चल करे काम। ई सेल इज इक्वल टू 0.46 माइनस, ये 2 से कितने टाइम्स कट जाएगा, 3 टाइम्स, तो कितना आया 0.03 लॉग। बेटा मुझे एक बात बताओ, देखो Ag प्लस के ब्रैकेट में कितना लिखा हुआ है, देखो तो 0.001 मोलार, मतलब मैं यहां पर क्या लिख दूं, 0.001। पावर कितनी है, 2 है, तो कितनी टाइम्स लिख दूं, अरे 2 टाइम्स लिख दूं, डिवाइड Cu2 प्लस मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना गिवन है, 0.1। क्लियर कहानी है, कोई दिक्कत, पॉइंट हटा तो नीचे कितने जीरो आएंगे, 10 की पावर 6, अरे आएगा 10 की पावर 6 रहेगा ना, ये 3 जीरो ये 3 जीरो ये, तो टोटल 6 जीरो, ऊपर पॉइंट ये हटा तो ऊपर 1 जीरो, 1 जीरो से ये कट, तो नीचे कितने जीरो बच रहे, 10 की पावर माइनस 5 रिमेनिंग है, अरे सॉरी 10 की पावर प्लस 5 रिमेनिंग है, ये कभी 10 की पावर प्लस 5 ऊपर गया तो काय में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस,
तो अपना देखो क्या बन रहा है, ई सेल इज इक्वल टू 0.46, इसको डायरेक्ट नहीं, मल्टीप्लाई वाली चीज जब तक नहीं सॉल्व हो तब तक माइनस मत करना, माइनस 0.03 लॉग 10 की पावर क्या हो जाएगा, कहां से आया -5, क्लियर है, नीचे वाली चीज कहां चली गई, ऊपर। देखो लॉग में कभी कुछ चीज पावर में होती है, लॉग ए की पावर बी, तो बी आ जाएगा आगे, तो क्या हो जाएगा, बी लॉग ए हो जाएगा। तो यहां पर लॉग की पावर क्या है, -5 आ जाएगा आगे, तो क्या बना 0.46 माइनस माइनस, अरे माइनस आगे आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 इंटू 0.03 और बना को लॉग 10। लॉग 10 की वैल्यू होती है 1, लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो अपने पास क्या बचा 0.46 प्लस 5 3 जा 15, 0.15 और log 10 मतलब 1, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 0.15 ही रहेगा, और ये प्लस कर दो 0.46 प्लस 0.15, 5 और 6 कितना हुआ 11, बचा रिमेनिंग 1, 4 और 1 5 और रिमेनिंग 6, 0.61 वोल्ट पूरी सेल का क्या निकला, पोटेंशियल निकला। किससे निकाला, ये नस्ट इक्वेशन से। समझ में आया आपको, अरे समझ में आया, बहुत आसान रहते हैं न्यूमेरिकल, कोई टफ नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना रहता है, आपका काम आसानी से हो जाएगा। कर पाओगे बेटा, चलो कर लो, राइट डाउन। चलो तो अब बेटा सेकंड क्वेश्चन क्या दिख रहा है आपको, देखो सबसे पहले तो एल काय में कन्वर्ट होते हुए दिख रहा है, एल 3 प्लस में, दूसरे में Ni 2 प्लस, किस में कन्वर्ट हो रहा है, Ni में, ऊपर ऑक्सीडेशन नीचे रिडक्शन, ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, नीचे कितने गेन हो रहे हैं, 2 ही हो रहे हैं ना, बैलेंस है क्या, नहीं है, इवन और ऑड रहे तो नीचे वाले मल्टीप्लाई ऊपर, ऊपर वाले का मल्टीप्लाई, तो इसका मतलब यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ पर किसका, तो यहाँ पर क्या बना बेटा 2l 3 प्लस प्लस कितने इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 3Ni 2 प्लस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन 3Ni, कोई दिक्कत, सेल का पोटेंशियल निकालना है तो चाहो तो डायरेक्ट लिख लो, या रेडॉक्स बनाना है तो बना लो, क्या आया 2Al प्लस 3Ni टाई पॉजिटिव, उधर किसको ले लूं 2Al 3 पॉजिटिव प्लस 3Ni, कोई दिक्कत, सेल का पोटेंशियल निकालना है तो फॉर्मूला क्या है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.06 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। मुझे एक बात बताओ बेटा, ई नॉट सेल गिवन है क्या, नहीं है, अलग अलग इलेक्ट्रोड का गिवन है कि एनआई का एसआरपी मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है और एल्यूमिनियम का, तो अपन पहले ही समझ चुके हैं कि ई नॉट सेल कभी निकालना है तो कैसे निकालते हैं, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, अरे समझ चुके हैं ना, कैथोड पर कौन सी वैल्यू रखते हैं जो ज्यादा होती है, तो -0.25 और -0.25 और -1.66 में कौन सी बड़ी वैल्यू है, -0.25, ये बड़ी वैल्यू है बेटा, तो इसको कहां पर रख दें, कैथोड पर, -0.25, यहां पर पहले से माइनस है और वहां से माइनस उठ के आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1.66, समझ में बात आई या नहीं, आ गई, चलो
प्लस 1.66 में से 0.25 को माइनस कर दो। 6 माइनस 5 कितना हुआ 1, 6 माइनस 2 कितना हुआ, कितना आ गया बेटा 1.41। प्लस में रहेगा या माइनस में, अरे बड़ी वैल्यू प्लस में तो प्लस में रहेगा बेटा, ये यहां पर रख देते। चलो करे काम, डायरेक्ट डायरेक्ट ही करते हैं। फॉर्मूला क्या है, ई सेल इज इक्वल टू, ई नोट सेल की जगह कितना पुट कर दूं 1.41 माइनस 0.06, एन के प्लेस पर कितना 6, लॉग प्रोडक्ट में किसको लिखूंगा केवल L3 प्लस के, पावर कितना दूंगा, अरे स्टाइकोमेट्री कहां जाती है पावर में, तो मैं लिख दूं, लिख देता हूं, एक बार स्टेप बढ़ा देता हूं, L3 प्लस पावर कितनी, नीचे कौन Ni2 प्लस पावर कितनी, अरे देखो ना Ni2 प्लस कितनी पावर, क्लियर है। चलो काम करें, ये यहां से ये तो खत्म, बचा क्या 1.41 माइनस 0.01 लॉग एल की वैल्यू कितनी गिवन है बेटा 0.001, कितनी बार लिख दूं, अरे 2 बार लिख दूं। Ni की वैल्यू कितनी गिवन है, कितनी बार लिख दूं 3 बार। कितने जीरो, 6 आ जाएंगे, ऊपर कितने जीरो 3, 3 से 3 कट, क्लियर है। आपका क्या रिमेनिंग है 1.41 माइनस 0.1 लॉग, ऊपर कुछ बचा नहीं बचा, और नीचे क्या बच रहा है 555 मतलब इंटू 3। यहां पर और थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, log a अपॉन बी इज इक्वल टू log a माइनस log b। अरे 125 को ऊपर तो ले जाने से रहे अपन, समझ में बात आई मेरी, तो इधर वाले को तो अलग रख दो पहले 1.41 माइनस 0.01, और log के मल्टीप्लाई में एक बार कौन आ जाएगा 1 a अपॉन बी, और माइनस में कौन आ जाएगा log 125 इंटू 10 की पावर। आई मेरी बात समझ में, पक्का 1.41 माइनस 0.01, log 1 की वैल्यू होती है 0, log 1 कितना होता है 0 माइनस, अब यहां पर अपन कभी देखे तो log a इंटू बी, मतलब क्या हो सकता है ये log a प्लस बी, log a इंटू बी log a प्लस बी, log a बाई बी log a माइनस log b होता है, समझ में बात आ रही है। तो यहां पर क्या हो जाएगा 125 प्लस log 10 की पावर 3, इतना समझ में आया, इतना करिए। माइनस का कौन है 0.01, अरे है ये 0 तो वैसे का वैसे, ब्रैकेट में बाहर क्या रहने दिया मैंने माइनस, या बाहर तो रहने दो, इसको क्या कर दो log 5 की पावर 3, और यहां पर क्या कर लो 3 log 10। 0.01 तो मल्टीप्लाई में है ही, देखो इसको क्या कर दिया 5 की पावर 3 कर दिया, माइनस को अंदर पहुंचा दिया, यहां पे माइनस को क्या कर दिया अंदर पहुंचा दिया, और ये 3 कहां गया आगे, क्लियर है, समझ में आया नहीं आया, इतना समझ में आया। देखो इसका काम तो खत्म, माइनस को अंदर पहुंचाए तो ये भी माइनस में हो गया और ये भी माइनस में, इसको क्या लिख दिया 5 की पावर 3, और ये 3 को कहां ले आया मैं आगे, ये तो मल्टीप्लाई में है तो देखो मल्टीप्लाई में ही रहेगा, क्लियर है। चलो 1.41 0.01 माइनस 3 भी कहां जाएगा आगे 3 log 5 माइनस का 3 log 10 कितना हो जाएगा 1, क्या आया 1.41 माइनस 0.01 माइनस 3 log 5 की वैल्यू होती है 0.7, 0.7 कहां से ही बता देंगे, और माइनस का 3, क्लियर। 1.41 माइनस 0.01, 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, पॉइंट यहाँ आएगा, पॉइंट के बाद एक नंबर है तो काय में रहेगा माइनस में, उधर भी कौन है -3 और -2.1 मतलब कितना हो जाएगा बोलो
माइनस का क्या हो जाएगा, 5.1 हो जाएगा। माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में हुआ तो ये क्या हो जाएगा, अरे प्लस हो जाएगा। और 5.1 का मल्टीप्लाई 1 में हुआ तो क्या होगा, मतलब 51 ही होगा। अब पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 1 2 और 3, तो आंसर क्या आया 1.410 प्लस 0.051। यहां से कौन आया 1, 5 और 1 6, यहां से कौन आया 4 और यहाँ पर 1, तो आपका आंसर क्या आया 1.461 वोल्ट।